आज सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदना। आज कवि समाज रावत सर के पेज पर आपसे मुलाकात होगी। अभी बस कुछ ही पलों की बात है, 10 लोग जुड़ जाएं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। वैसे तो रावत सर पीलीबंगा के कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यही कोई 30-35 किलोमीटर की दूरी है। और रावत सर का साहित्य में बहुत अमूल्य योगदान है। वहाँ की प्रसिद्ध रानी साहिबा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, जिन्होंने 40 किताबें लिखी, मुखराम जी माकड़ 32 किताबें लिख चुके हैं, रूप सिंह राजपुरी 12 किताबें, जितेंद्र सोनी जो कि IAS हैं, नागौर में जिलाधीश हैं, उनकी भी काफ़ी रचनाएं छपी हैं। उसके बाद रीना छिंपा सरदार शहर में SDM हैं, विजय पटीर जो कि संचालक हैं, सुरेंद्र पाल सोनी हैं, रंगलाल जी बिश्नोई हैं, शंकर दादा जांगीर। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो साहित्य के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। और पीलीबंगा में जैसा आपको विदित है कि लगभग पिछले 35 सालों से यहाँ अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रम शुरू हैं और जो गोष्ठियां हैं लगातार 2006 से लगातार पाक्षिक और साप्ताहिक गोष्ठियां हो रही हैं, जिसमें कवि निशांत हैं, नवदीप भनौत है, विजय बवेजा है, निखिल बिश्नोई है, मदन पारिक है, रेशम अटवाल है, हरिशंकर है और बहुत से ऐसे नाम हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किसी शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो शहर या गांव हमारे अंदर रहना चाहिए। उसी को लेकर मैंने एक कविता लिखी है जो मैं हर जगह अपनी फेसबुक की जो स्टोरी होती है उस पर भी देता हूं। हाँ, ये मेरा शहर है, मुझको इससे प्यार है, ये मेरे उजालों की हंसी अंधेरों का चिराग है, इसके नाम से ही एक ऐसी खुशबू आती है, जैसे कोई सुहागन साजन को पंखा झुलाती है, जैसे मीरा कान्हा को भजनों से बुलाती है, जैसे बछड़े को देख के भूखा गाय रंभाती है, जैसे मरुस्थल में प्यासे को पानी की गागर दिख जाती है, जैसे चिर बिछुड़ी बेटी माँ के गले लग जाती है,
जैसे सीमा पर सैनिक को घर से पाती आती है, जैसे चिर बिछुड़ी बेटी माँ के गले लग जाती है, जैसे रोते बच्चे को माँ लोरी सुनाती है, माँ लोरी सुनाती है, जैसे तपते तलवों पर मेहंदी सुख पहुंचाती है, जैसे ची ची करती चिड़िया चोग चुगाती है, ये मेरे सर पर जैसे पीपल छायादार है। हाँ ये मेरा शहर है, मुझको इससे प्यार है, ये मेरे उजालों की हंसी अंधेरों का चिराग है। और आपने देखा होगा कि बहुत से शहरों में ऐसा होता है कि जो लोग वर्षों से रहते होते हैं, उसके बाद एक आदेश आता है कि ये जो लोग हैं ये वैधानिक रूप से नहीं रह रहे और उनके जो भी बने हुए मकान हैं या दुकानें हैं वो तोड़ दी जाती हैं। पीलीमंगा में भी ऐसा घटित हुआ और रूप सिंह राजपुरी ने अपनी किताब में एक कहानी लिखी, पीला पंजा। उस किताब का पीलीबंगा में विमोचन हुआ, परिचर्चा भी हुई। तो उस वक्त की जो हम कवि लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक जगह पर कविताएं गाया करते थे, तो उनमें से कविता है, ये शहर एक दुल्हन था जिसे कहारों ने लूटा, ये शहर एक दुल्हन था जिसे कहारों ने लूटा, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा, इसकी रेशमी चुनरिया से सलमे सितारे नोच लिए, इसकी रेशमी चुनरिया से सलमे सितारे नोच लिए, किसने इसके चेहरे पर हाथ का लिख के पहुंच दिए, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा। जब भी इसने मेहंदी रचाई और था श्रृंगार किया, जब भी इसने मेहंदी रचाई और था श्रृंगार किया, ना जाने किन हाथों ने इसे सरेआम नीलाम किया, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा। जब भी थी परवाज भरी पंख सुनहरे रोक लिए, जब भी थी परवाज भरी पंख सुनहरे रोक लिए, इसके झांझर वाले पैरों में, इसके झांझर वाले पैरों में कील किसी ने ठोक दिए, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा। हर देव की चौखट पर, हर देव की चौखट पर इसने शीश झुकाया, पर जब थी लुटी आबरू कोई नहीं बचाने आया, जैसे हंसते बच्चे का हाथ, जैसे हंसते बच्चे का हाथ मेलों मेले में अपनों से छूटा, ये शहर एक दुल्हन था जिसे बहारों ने लूटा, ये बदनसीब गुलशन
ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा, ये बदनसीब गुलशन जिसे बहारों ने लूटा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक युवक युवा अवस्था में होता है और बेरोजगार होता है खासकर, तो उसके विचार बड़े क्रांतिकारी होते हैं, लेकिन जब उससे कोई काम मिल जाता है फिर वो क्रांति कदाचित कहीं राख में दब जाती है। तो उसी को लेकर के एक कविता है, राख हुई आग। ये उनके आग के मौसम थे, उनके आग के मौसम, आग जलाने की बातें करते थे। सड़े गले पत्ते जलाकर नई बहार लाने की बातें करते थे उनके आग के मौसम, आग जलाने की बातें करते थे। सड़े गले पत्ते जलाकर नई बहार लाने की बातें करते थे। सर्दियों की रातों में हीर रांझा के किस्से नहीं गाए, सर्दियों की रातों में हीर रांझा के किस्से नहीं गाए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे दीवानों की बातें करते थे उनके आग के मौसम, आग जलाने की बातें करते थे। पड़ी रहती थी किताबें सात्रे कामू काफका की, पड़ी रहती थी किताबें सात्रे कामू काफका की। चाय की चुस्कियां लेते, चाय की चुस्कियां लेते, परवानों सी बातें करते थे उनके आग के मौसम, आग जलाने की बातें करते थे। दरकती कच्ची दीवारें, दरकती कच्ची दीवारें, जो बरसात के बिना सहारे के लिए मेरे साथ कांधा लगाने की बातें करते थे। अब हुआ क्या, क्या परिवर्तन आया? कईयों को मिल गई नौकरियां, कईयों को मिल गई नौकरियां, शहर की खा गई गलियां उनको। अब ब्रांडेड है सब कुछ, अब ब्रांडेड है सब कुछ, जो सबको एक जैसा बनाने की बातें करते थे। बन गए कोठियों कारों के मालिक, बन गए कोठियों कारों के मालिक, सोन पिंजरे में बंद रहते हैं, सोन पिंजरे में बंद रहते हैं, जो शैले की तरह वेस्ट विंड बनकर। तो परसी भाई शैले इंग्लिश का एक महान कवि हुआ है, उसने कविता लिखी थी वेस्ट विंड। उसमें ये क्रांतिकारी विचार थे कि वेस्ट विंड तू मुझको ताकत दे ताकि मैं सड़ी गली परंपराएं खत्म करूं और नया बसंत लाऊं। तो उसी को लेकर, जो शैले की तरह वेस्ट विंड बन बसंत लाने की बातें करते थे, बातें करते थे। और अब क्या हुआ? बढ़ गई है तोंद, क्योंकि नौकरी लग गई, पैसे आ गए। बढ़ गई है तोंद पचाने की, खाते हैं गोलियां रोटी पचाने की, खाते हैं गोलियां रोटी, जो मेरे साथ
फाका कशों के लिए, जो मेरे साथ फाका कशों के लिए सड़क पर उतर जाने की बातें करते थे उनके आग के मौसम। जम गया खून थोड़ी सी अपने लिए सुविधाएं जुटाकर, जम गया खून थोड़ी सी अपने लिए सुविधाएं जुटाकर, जो इनकलाब कहकर सरकार हिलाने की बातें करते थे उनके आग के मौसम। आग जलाने की बातें करते थे, टिमटिमाते सितारे सो गए, टिमटिमाते सितारे सो गए, चांद भी छुप गया, जगमगाते सो गए जुगनू, जगमगाते सो गए जुगनू। जो नया सूरज उगाने की बातें करते थे। और क्या होता है जब आदमी के पास विलासिता की सारी सामग्री आ जाती है? शहर के नाइट क्लबों में औंधे मुंह पड़े हैं पीकर। शहर के नाइट क्लबों में औंधे मुंह पड़े हैं पीकर, जो देश को उसके पैरों पर खड़ा करने की बातें करते थे। लेकिन जो जड़ होती है, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। मैं सर्द सहरा में थोड़े से सरों के साथ, मैं सर्द सहरा में थोड़े से सरों के साथ अब भी बैठा करता हूँ। जब उनकी बात चलती है, जो नया जमाना लाने की बातें करते थे उनके आग के मौसम, आग जलाने की बातें करते थे। और अब जैसा ज्वलंत विषय है, हम देखते हैं हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं, तो उन्हीं के लिए मेरी एक कविता है। खेतों में कस्सी दराती, बंद दरवाजे घर छोड़ आया हूँ, फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। खेतों में कस्सी दराती, बंद दरवाजे घर छोड़ आया हूँ, फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। लोक राज में अपनी बात को जो कहने के कायदे हैं, लोक राज में अपनी बात को जो कहने के कायदे हैं, जिन बातों पर मैं राजी नहीं बताने आया हूँ, फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। सदियों से जमीन के लिए गैरों से लड़ता रहा, विश्वासों की बातें अच्छी नहीं लगती, बहुत धोखा खाया हूँ, फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। कुबेरों तुम्हारी कुर्सियों जागीरों से मकसद नहीं,
कुबेरो तुम्हारी कुर्सियों जागीरों से मकसद नहीं कबीर की झोंपड़ी और पगड़ी बचाने आया हूँ फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। जमी माँ है मेरी पुरखों से पालती आई, इस पे गड़ी नजरों से नजरें मिलाने आया हूँ। ठंड से क्या डर, ठंड में ठंडे पानी सींचता हूँ खेतों को, दिल्ली की वीरान सड़कों पर बैठा कुर्सी को बताने आया हूँ। वो ऐसी कमरों में बैठकर हमारी तकदीरें लिखना चाहते हैं, वो ऐसी कमरों में बैठकर हमारी तकदीरें लिखना चाहते हैं। मैं पैरों में गड़े वक्त के कांटे दिखाने आया हूँ। मैं बारूद नहीं बोता कहानी लिखता हूँ हरियाली की, अन्नदाता होकर, क्या विरोधाभास है, अन्नदाता होकर भी अपने अन्न को बचाने आया हूँ। और ट्रैक्टर ट्राली की बहुत धूम है। ये ट्रैक्टर ट्राली सरमाया है मेरा, ये ट्रैक्टर ट्राली सरमाया है मेरा, हम सफर भी है बहारें लूटने जब मुझे आई, बहारें लूटने जब मुझे आई, हम सफर को साथ लाया हूँ। ये ट्रैक्टर और ट्राली मेरे हम सफर हैं। इतनी भलाई मत कर दिल्ली, दिल्ली कहती है तुम्हारा बहुत भला होगा, तुम्हारा बहुत उत्थान हो जाएगा। इतनी भलाई मत कर दिल्ली के फिर बुरा कुछ भी न हो, सेवक सन की हो गए, उन्हें सद्बुद्धि देने आया हूँ। खेतों में कस्सी दराती बंद दरवाजे घर छोड़े आया हूँ, फसलों और नस्लों को बचाने दिल्ली बॉर्डर आया हूँ, मैं दिल्ली बॉर्डर आया हूँ। अब एक प्रेम की कविता, उस प्रेम की पंजाबी विच एक कविता है कि लोग आजकल किस तरह के प्रेम करते हैं, तो प्रेम किस तरह होना चाहिए, प्यार किस तरह होना चाहिए। तरन्नुम के साथ पंजाबी कविता। सच्चा प्यार करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, ओ करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा, करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा। किसे दे विश्वासां नूं तोड़ना शिवाला टा देना, किसे दे विश्वासां नूं तोड़ना शिवाला टा देना, पाप तो डरीदा ओए पाप तो डरीदा, करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा। देना पैंदा है उसदा जिंदगी भर साथ, जीदा लैके हत्थां विच हत्थ तुर पए एक बार, उसनू पासा नहीं करीदा ओए पासा नहीं करीदा, करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण,
ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਕਿਸਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਓਏ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮੋਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ख्वाबां दा शीश महल बनाउंदी है। तोड़ के जंग लगे, तोड़ के जंग लगे, संगल समाज दे किसे दे कोले आउंदी है। शीश महल चूर चूर नहीं करीदा, करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा, ओए हनेरा नहीं करीदा। रंग बिरंगी दुनिया है, बेरंग होना पैंदा प्यार दे लई। लोकां ने घर छड़ते, तख्त छड़ते, ताज छड़ते, तो उन्हां खातिर पंक्तियां हैं। रंग बेरंगी दुनिया है, बेरंग होना पैंदा प्यार दे लई। पैसे तां हत्थां दी मैल, हण आउणगे जाणगे इन्हां दे लई। होर दे घर विच बसेरा नहीं करीदा, ओए बसेरा नहीं करीदा। लैला होवे या सस्सी, लैला होवे या सस्सी, नाल कैस पुन्नू मारूथलां च मरियां, ओए मारूथलां विच मरियां। इश्क गली तंग है बड़ी, इश्क गली तंग है बड़ी। की होया की करया दिल नहीं छड्डीदा, जेरा करीदा। करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा। सच्चा इश्क है रब दी पूजा, सच्चा इश्क है रब दी पूजा। किसे किसे नू मिलदा है, ये नरगिसी है फुल। कहंदे ने नरगिस दा फुल हजारां सालां विच एक बार खिड़दा है। ये नरगिसी है फुल सदियां विच खिड़दा है। गुलशन कदे सेरा नहीं करीदा, ओए सेरा नहीं करीदा। हर किसे दे नाल दिल बटाए नहीं जांदे, हर किसे दे नाल दिल बटाए नहीं जांदे। प्यार दियां लकीरां तुरो लोकी लिखा के ले आंदे। ये वपार नहीं तेरा मेरा नहीं करीदा। करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा, ओए हनेरा नहीं करीदा। करके किसे दे दिल विच प्यार दा चानण, हनेरा नहीं करीदा, ओए हनेरा नहीं करीदा। एक पंजाबी कविता होर
ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਊਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿੱਕਰ ਦਾ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੁੱਲ ਲਿਖੇ, ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਫੁੱਲ ਲਿਖੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਚਰਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਚਰਣੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਰੂ ਥਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਵਾਂ ਸਾਥ ਹੈ ਨਿਭਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿੱਧਰਲੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕ ਨਕਾਰਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਛਾਤੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਛਾਤੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੇਤ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਊਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਦੀਚੀ ਵਾਂਗ, ਰਿਸ਼ੀ ਦਦੀਚੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਦੀਚੀ ਵਾਂਗ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਰਮੀ,
सुख लिखिया नहीं लकीरां विच, सूरज दी अग मचना साड़ियां तकदीरां विच। औकड़ां आउंदियां रहियां, फिर भी साथ है निभाया, मैनू किसे नहीं लाड़ लड़ाया। मेरे नेड़े मेरे बेड़ियां विच पंछी कदे डेरा नहीं लाउंदे, मेरे बेड़ियां विच पंछी किते डेरा नहीं लाउंदे। मेरे सच तो डरदे लोकी नेड़े नहीं आउंदे। मैं जो हां ओही हां, मैं जो हां ओही हां, सच किसे तो नहीं लुकाया, मैनू किसे नहीं गल नाल लाया। जो आसमान चढ़दियां कटियां गईयां या गुलेलां ने सुटियां, मेरियां बाहां च डिगियां, मैं उन्हां तो मूंह नहीं लुकाया। दोस्ती दा कौल हर हाल मैं पुगाया, मैनू किसे नहीं लाड़ लड़ाया, मैनू किसे नहीं गल नाल लाया। हुण अज दा जो समय है आपां देखदे हां तां बहुत निराशाजनक समय हो गया कोरोना के कारण, पर बंदा निराश नहीं होना चाहिए। तो एक आशावादी कविता है। दोस्ता चल सुपने बीजिए, सुपनियां दा होना बहुत जरूरी है। दोस्ता चल सुपने बीजिए, शायद कदे बरसात होवे। किस्मतां दे मारू थलां विच साडे लई कोई सौगात होवे। साडे बजुर्ग भी युगां तो एही करदे ने आए, शायद अनहोणियां ते उन्हां नूं कोई विश्वास होवे। दोस्ता चल सुपने बीजिए, शायद कदे बरसात होवे। हो सकदा है मृग तृष्णा ही होवे साडी उम्मीद, हो सकदा है मृग तृष्णा ही होवे साडी उम्मीद। ठीक नहीं पत्थर होके बैणा, जिमें मर हुई होवे प्यास। कदे प्यास नहीं मरनी चाहिए। तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। शगनां दी मेहंदी लगे, कच्चियां खलेपड़ लथियां कंधां ते। खलेपड़ कहंदे आ जिहड़ा आपां गोहे नाल लिपदे आ, मिट्टी नाल लिपदे आ कंधां नूं सोहणियां बनाउण खातर। शायद कदे खुशियां दे घर जांदी साडी बरात होवे। अक फंबियां दे बंबल ही बटदे रहे हैं आपां। अक्कां दे उत्ते जिहड़ी चिट्टी चिट्टी जी रूं वर्गी हुंदी है तां ओहनूं अक फंबियां कहंदे ने। अक फंबियां दे बंबल ही बटदे रहे हैं आपां। कलीरे बन्नी डोली उतरदी, लाड़ी साडी हयात होवे। हयात कहंदे दुनिया नूं। ना उम्मीदी दी अग बाल के सेकदे रहना ठीक नहीं। फलेगी मेहनत फर्ज है करना, जे टुकमा विश्वास होवे।
सुपने बीजिए, शायद कदे बरसात होवे, डूंगे खूहां चों पानी उदों ही उपर है आउंदा, डूंगे खूहां चों पानी उदों ही उपर आउंदा, उदों ही उपर आउंदा। जे चंगी तरह एक हथ विच बाल्टी थले, दूजे हथ विच कसीरास होवे, जिंदगी दा गीत, जिंदगी दा गीत कन्नां विच मिश्री घोल सकदा है, घोल सकदा है। जे तंगी ताल नाल बजदी खड़ताल होवे, गोडियां च सिर दे के, गोडियां च सिर दे के पौणियां नीवियां किस कम दियां, तपदियां लूआं मगरों ही बरसात दी आस होवे, बरसात दी आस होवे। हुण गजल दी पेशकश है, तां मैं सोनू एक गजल भी सुना दिंदा। वो शजर मेरी बहार के, वो शजर मेरी बहार के, एक एक कर चले गए। वो शजर मेरी बहार के, एक एक कर चले गए। इस वीरान सेरा में मैं अकेला क्या करूं, इस वीरान सेहरा में मैं अकेला क्या करूं। वो जिन्हें पलकों पर बिठाता था मैं, वो जिन्हें पलकों पर बिठाता था मैं, क्यों करके मुझसे वो दगा गए। वो शजर मेरी बहार के, एक एक कर चले गए। महफिल भी सजी हुई, महफिल भी सजी हुई, जब थी अपने रुआब पर अपना अपना नगमा गाकर, अपना अपना नगमा गाकर मुझको अकेला छोड़ गए। वो शजर मेरी बहार के, एक एक कर चले गए। वो जिनकी जिंदगी का मैं जलता हुआ चिराग था, वो जिनकी जिंदगी का मैं जलता हुआ चिराग था, करके मेरी जिंदगी में अंधेरा देकर सजा गए। वो शजर मेरी बहार के, एक एक कर चले गए। मैं चल पड़ता था जिधर
मेरे साथ वो चले, कौन सा मोड़ आया, वो कहाँ को मुड़ गए। वो शजर मेरी बहार के एक एक कर चले गए। आदमी के साथ होता क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है, हमारे साथ क्या होगा। सुंदर फ्रेम करवा कर, फूलों की माला पहना कर, दीवारों पर टांगे जाएंगे। सुंदर फ्रेम करवा कर, फूलों की माला पहना कर, दीवारों पर टांगे जाएंगे। थे जो सबका सहारा, थे जो सबका सहारा, सहारे एक कील के हो जाएंगे। सहारे एक कील के हो जाएंगे। एक दो पीढ़ी करेगी याद कभी कभी, फिर पानी के धारे में खो जाएंगे। जब फोटो पुरानी हो जाएगी तो जो पोते पड़पोते हैं जल प्रवाह कर देंगे। ये है पिता हमारे कहकर, ये है पिता हमारे कहकर, बच्चे परिचय देंगे। पर पैरों के छाले हमारे किसको नजर में आएंगे। दीवारों पर टांगे जाएंगे। माना कि माँ का मर्तबा है बहुत ऊंचा रब जैसा। माना कि माँ का मर्तबा है बहुत ऊंचा रब जैसा। हम अनाम पत्थर नींवों में गाड़े जाएंगे। दीवारों पर टांगे जाएंगे। होंगे मंद जब आंख के दीपक, कान भी बहरे होंगे। पोते पोतियों के संग अपना मन बहलाएंगे। दीवारों पर टांगे जाएंगे। और दुख तब होता है जब पिताजी आपने किया ही क्या जिंदगी भर हमारे लिए। बस यही सुनने को मिलता है, कोई कितना ही कर दे। पिताजी आपने किया ही क्या जिंदगी भर हमारे लिए। बच्चे जब ये कहकर घावों पर नमक लगाएंगे। दीवारों पर टांगे जाएंगे। जब लेंगे सांस आखिरी, जब लेंगे सांस आखिरी, दुख दर्द सभी मिट जाएंगे। जो भी कमाया धूप में तप कर, जो भी कमाया धूप में तप कर, छोड़ छाड़ के जाएंगे। इसलिए शिक्षा मिलती है कि मेरी मेरी करते फिरते कितना है अहंकार हमें। मेरी मेरी करते फिरते कितना है अहंकार हमें। एक मुट्ठी जो राख बचेगी, एक मुट्ठी जो राख बचेगी, बच्चे गंगा में बहाएंगे। सुंदर फ्रेम बनवा कर, फूलों की माला पहना कर, दीवारों पर टांगे जाएंगे। दीवारों पर टांगे जाएंगे। और अब एक मधुर प्यार का गीत, एक फिलोसफिकल प्यार का, अनहत नाद। अनहत आप जानते हैं। उन कदमों की आती है जब, उन कदमों की आती है जब, धीमी धीमी सी आवाज, धीमी धीमी
सी आवाज, लगता है मुझे जैसे कोई बजा रहा हो मधुर मधुर सा साज, मधुर मधुर सा साज। खुशबू सी बिखर जाती है, खुशबू सी बिखर जाती है। होता है जब उनका सहज सहज आगाज, मिलते ही आंखों से आंखें उनको तो लगती है आने लाज। उनके लब कुछ कहते भी नहीं, चुप चुप से रहते भी नहीं, ना वो अपने लगते हैं, पराए पराए भी नजर नहीं आते। कोई ये हमको समझाए उनके कैसे कैसे हैं ये अनोखे राज। छूट गए किसी मीरा के हाथों, छूट गए किसी मीरा के हाथों, दीपक और मधुर मधुर से साज। उनको देखते ही सब पट खुल गए, उनको देखते ही सब पट खुल गए। वो है मेरे अनहद का कोई नाद, उन कदमों की आती है जब धीमी धीमी सी आवाज, उन कदमों की आती है जब धीमी धीमी सी आवाज। और अब आपको ले चलता हूं मैं यथार्थ की दुनिया में, एक दिल के बहुत करीब और यूनिवर्सल ट्रुथ। कैंसर ट्रेन हमारे जिले के लिए तो ये शब्द कोई अनोखा नहीं है। तो उस कैंसर ट्रेन के डिब्बे में होता क्या है, कैसे लोग बैठते हैं, कैसे लगते हैं। सीटी बज रही है, सीटी बज रही है, वीरान चेहरे, रुमाल से आंसू पोंछती आंखें। ये बठिंडा के रेलवे स्टेशन पर होता है। सीटी बज रही है, वीरान चेहरे, रुमाल से आंसू पोंछती आंखें, बठिंडा रेलवे स्टेशन पर। निगल जाने वाली रात, वो जिंदगी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो जिंदगी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ना कोई हंसी, डिब्बे में क्या होता है, ना कोई हंसी, ना ताश फेंटते यात्री, सब खामोश भारी हृदय वाले यात्री। खतरनाक चादर से मुंह ढके, पता नहीं ये चादर उनका कफन बन जाए। खतरनाक चादर से मुंह ढके, खेत में खड़े डरावने, जिसको अड़वे कहते हैं या इंग्लिश में स्कारक्रो कहते हैं, खेत में खड़े डरावने लगते हैं। वीरान भूमि पर रेल का डिब्बा, कब्रिस्तान। डिब्बे में भीख के लिए कोई नहीं गाता, डिब्बे में भीख के लिए कोई नहीं गाता। पापड़ करारे, गरम चाय, समोसा, कोई बच्चा तुतलाती आवाज में आग्रह नहीं करता, कोई प्रतिरोध नहीं। हर एक भंवर में है हारने के लिए। हर कोई तैयार बैठा है, जैसे उसको पता है कि शायद ना बचूं। तो हर एक भंवर में है हारने के लिए। कुछ सहायक चुपचाप चाय या बीड़ी पीते हैं, कुछ सहायक चुपचाप चाय या बीड़ी पीते हैं। सब जैसे गोता लगाने को, सब जैसे गोता लगाने को बिना तैराकी जाने
एक दूसरे से मुंह छुपाते, एक दूसरे से मुंह छुपाते यात्रा का आनंद बेवफा निकला। टीटी टिकट चेक नहीं करता, टीटी टिकट चेक नहीं करता, डॉक्टर उनका चेकअप करेंगे। वो जमीन, प्लाट, प्यार के गहने गिरवी रख के आए हैं, सब कुछ गिरवी रख के आए हैं। शादियां जल्दी निपटाई जा रही हैं कैंसर रोगी के मरने से पहले। कितना दर्द है। कैंसर रोगी के मरने से पहले घर में औरतें आंसू पोंछते देव पितृ मना रही हैं, पशुओं को दू रही हैं घर चलाने के लिए। इनमें से कौन बिक जाए क्या पता, इन पशुओं में भी पता नहीं कौन बिक जाए, कब बेचना पड़ जाए। तो जरूरत पड़ेगी तो किसान क्या बेचेगा तुरंत, गरीब आदमी क्या बेचेगा, जो भी है उसके पास जुगाड़। ट्रेन गीत गाती नहीं लगती, ट्रेन गीत गाती नहीं लगती। जहर बोया, लेकिन ये हुआ क्या, कुछ गलती हमारी थी। जहर बोया, जहर उगाया, जहर काटा। जहर बोया, जहर उगाया, जहर काटा, पानी जहरीला है। ज्यादा फसल, एक सपना सबका, बस ज्यादा फसल, ज्यादा पैसे, ज्यादा बीमारियां। जिंदगी सिर झुकाए खड़ी है, गाड़ी सीटी बजा रही है, गाड़ी सीटी बजा रही है। और वैसे भी किसकी गाड़ी कब कहां से उसे उतार दे कोई पता नहीं। और आज एक लड़की जब घर से निकलती है तो क्या क्या सहन करती है, एक समाज की कड़वी जहरीली सच्चाई जो कईयों को रास नहीं आए शायद। पहले बेटी, फिर मैडम, फिर नाम, फिर तू पे उतर आते हैं। पहले बेटी, फिर मैडम, फिर नाम, फिर तू पे उतर आते हैं। पहले सर पर हाथ रखते, फिर चेहरा तकते, और फिर सीने पर नजरें गड़ाते। वहशी जानवर, दरिंदे जीभ लपलपाते कुत्ते। औरत और आदमी में देखते हैं एक ही रिश्ता, औरत और आदमी में देखते हैं एक ही रिश्ता। उम्र भी नहीं देखते अपनी, ऐनक के नीचे से, ऐनक के पीछे से, पगड़ी के नीचे से। अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे छात्राओं, मैडमों को भी बगुले भगत सा झपट जाना चाहते हैं। बस गाड़ी की भीड़ में, मंदिर में, कथा, जगह भी कुछ नहीं देखते। कथा हो, कीर्तन हो, बस भीड़ होनी चाहिए। विवाह में, शादी में बहाने से चिपट जाना चाहते हैं। और कोई लड़की होती है जो उनको जवाब भी देती है, जब मेरे जैसी कोई झाड़ पिलाए फिर बेटी पर उतर आते हैं। जब मेरी जैसी कोई झाड़ पिलाए फिर बेटी पे उतर आते हैं। इन्हें इनके घर पर भी इनकी बहू बेटियां अजीब सा महसूस करती होंगी, क्योंकि जिस आदमी की जो फितरत होती है वो रहती है। कोई अधिकारी या नेता बन गए तो पूछो मत, छोटा मोटे बन जाए, कोई अधिकारी या नेता बन गए तो पूछो मत। क्या हुआ बिटिया, किस पे गुस्सा है? पापा, सब आदमी आप जैसे क्यों नहीं होते? पापा, सब आदमी आप जैसे क्यों नहीं होते? मैं नहीं, मेरी सहेलियां भी कहती हैं किस्मत वाली है तुम, जो ऐसे पापा मिले, नजरों में मां जैसा अपनत्व। सब आदमी आप जैसे क्यों नहीं हो जाते पापा? सब आदमी आप जैसे क्यों नहीं हो जाते पापा? तो ये जीवन का दुखांत है।
थोड़ी सी बात वृद्धाश्रम की कर ली जाए। लेकर पालने से पाला, जिन्होंने जवानी तक लगे कांपने हाथ, इन्हें अपनों ने ही छोड़ दिया। लेकर पालने से पाला, जिन्होंने जवानी तक लगे कांपने हाथ, उन्हें अपनों ने ही छोड़ दिया। जिनकी नन्ही आंखों में बहुत से सपने पाले, सपने जब साकार हुए, उन आंखों ने खुद को मोड़ लिया। लेकर पालने से पाला, जिन्होंने जवानी तक लगे कांपने हाथ, उन्हें अपनों ने ही छोड़ दिया। बहुत उम्मीदें बांधी, पेट बांध कर बच्चों का जीवन संवारा। संवर गया बच्चों का जीवन, संवर गया बच्चों का जीवन, बूढ़ी उम्मीदों को तोड़ दिया। लेकर पालने से पाला, जिन्हें जवानी तक लगे कांपने हाथ, अपनों ने ही छोड़ दिया। ईंट ईंट कर घर था बनाया, तपते सरों पर छाया की। महल बना जब उन्हीं सरों ने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। दिल पत्थर कैसे हो जाता है कंक्रीट के जंगल में, दिल पत्थर कैसे हो जाता है कंक्रीट के जंगल में। देख के बूढ़े माथों ने सर पत्थर पर फोड़ लिया, सर पत्थर पर फोड़ लिया। बचपन में था राज कराया, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। खर्चे हमारे बहुत हैं ज्यादा, खर्चे हमारे बहुत हैं ज्यादा, कहकर बच्चों ने हाथों को जोड़ दिया, जोड़ दिया। अपनों ने ही छोड़ दिया, अपनों ने ही छोड़ दिया। और ये जीवन का कटु सत्य है कि अपने छोड़ रहे हैं। आदमी को कितने भी दुख हों, उसे निराश नहीं होना चाहिए। तो जब घर टूटे पीलीबंगा में या कहीं और भी, तो लोगों को नई जगह बसाया गया। तो जो नई जगह घर बसे लोगों के, तो उन्हीं के लिए मैंने गीत लिखा था। वो काली रातें खौफ के मंजर सब पीछे छोड़ आया हूँ, वो काली रातें खौफ के मंजर सब पीछे छोड़ आया हूँ। इंसान हूँ उम्मीदों की नई दुनिया बसाने आया हूँ, इंसान हूँ उम्मीदों की नई दुनिया बसाने आया हूँ। वे बम और बारूद बोते हैं तो बोने दो, वो बम और बारूद बोते हैं तो बोने दो। मैं केसर के बीज क्यारियों में बीज आया हूँ, वो काली रातें खौफ के मंजर सब पीछे छोड़ आया हूँ, पीछे छोड़ आया हूँ। वो शोहरत के लिए महंगे जागरण करवाते हैं, वो शोहरत के लिए महंगे
जागरण करवाते हैं। मैं भूखे नंगे लोगों को भर पेट खिला के आया हूँ। वो काली रातें खौफ के मंजर सब पीछे छोड़ आया हूँ। वो मोबाइल पर बेफजूल करते हैं सारा दिन बातें। वो मोबाइल पर बेफजूल करते हैं सारा दिन बातें। मैं गांव में बूढ़ी अम्मा का हाल चाल जान कर आया हूँ। मैं गांव में बूढ़ी अम्मा का हाल चाल जान के आया हूँ। मैं मुफलिसी के मारों दहकानों का सदा से साथी हूँ। दहकानों मैंने किसानों। मैं मुफलिसी के मारे दहकानों का सदा से साथी हूँ। मुझे कुबेर से क्या लेना, कबीर के कुछ दोहे साथ लाया हूँ। उम्मीदों की नई दुनिया बसाने आया हूँ, बसाने आया हूँ। और अब पंजाबी में एक कविता है। एक गुलाब दा फुल जिन्हों चंगा भला पता है कि उन्हें शाम नूं मर जाना है, फिर भी वह खिड़दा है। पर असी इंसान थोड़े जे दुख तो घबरा जाने हैं। मैं चंद्रा जमदा अपनी कबर ते, शाम नूं मर जाण दे लई। मैं चंद्रा जमदा अपनी कबर ते, शाम नूं मर जाण दे लई। कंडियां च कर मेरा, कंडियां च कर मेरा खुशबू फैलाण दे लई। मैं चंद्रा जमदा अपनी कबर ते, शाम नूं मर जाण दे लई। मैं अपनी जिंदगी नूं कदे बददुआ नहीं दिंदा। मैं अपनी जिंदगी नूं कदे बददुआ नहीं दिंदा। जो है मेरे कोल वंडण नूं मैं वंडदा रहिंदा। मैं चंद्रा जमदा अपनी कबर ते, शाम नूं मर जाण दे लई। मौत तो पहला थोड़ा थोड़ा नहीं मरीदा दोस्ता। मौत तो पहला थोड़ा थोड़ा नहीं मरीदा दोस्ता। जिंदगी दा हिस्सा दुख, जिंदगी दा हिस्सा दुख, इन्हां तो नहीं डरीदा दोस्ता। जो भी कर्म है अपना पूजा समझ के करिए। जो भी कर्म है अपना पूजा समझ के करिए। किसे दे मैला नूं वेख के अपना कोठा टा टेरी नहीं करीदा। ओए टा टेरी नहीं करीदा। किकरां दे कंडियां च भी फुल खिड़दे ने। किकरां दे कंडियां च भी फुल खिड़दे ने। शिकवा नहीं करीदा, शिकवा नहीं करीदा। जिन्ना खिड़िया जावे ओना खिड़ीदा दोस्ता। जिन्ना खिड़िया जावे ओना खिड़ीदा दोस्ता। एक अद्धी
बाजी पुठी पै गई तां दुख ना करी। एक अद्धी बाजी पुठी पै गई तां दुख ना करी। हारां तो सिखीदा कदे मन तो नहीं हरीदा। उस रब दी कायनात विच, उस रब दी कायनात विच हर चीज दा मतलब है। उस रब दी कायनात विच हर चीज दा मतलब है। आउणगे दुख सिखाउणगे जेरा रखीदा दोस्ता, जेरा रखीदा दोस्ता। तत्तियां वावां बंदियां ते चलदियां हौसला करी। तत्तियां वावां बंदियां ते चलदियां हौसला करी। दुख सुख परछावें अख विच हंझू नहीं भरीदा होए, हंझू नहीं भरीदा। अज कोई भी कुड़ी किसी जगह ते अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एक कविता लिखी सी। केड़ियां गुफावां विचों बस्ती च उतरे दैत कुड़िए। केड़ियां गुफावां विचों बस्ती च उतरे दैत कुड़िए। बिना पंजियां दंदा नौहां दे, बिना पंजियां दंदा नौहां दे नोचदे अले मास कुड़िए। ए मरीची वांग बदले पेख फिरदे ने, ए मरीची वांग बदले पेख फिरदे ने। सीता हरण विच लगे टुरदे ने कुड़िए, टुरदे ने कुड़िए। किथे लुका लवां तैनू, किथे लुका लवां तैनू। केड़ी थां महफूज है ओ वक्त दिए सरकारे, ओ वक्त दिए सरकारे। बोली होगी कि करना ते ढोल बजावां कुड़िए। अखबारां दियां सुर्खियां वेख के दिल रोंदा है मेरा। अखबारां दियां सुर्खियां वेख के दिल रोंदा है मेरा। चीर देवां गोटा फड़ के शमशीर कुड़िए, चीर देवां इन्हां दा गोटा फड़ के शमशीर कुड़िए। ए जो बिल्ली बंगू, ए जो बिल्ली आई तो कबूतर वांगू अखां मीट लैंदे ने। सारे समाज नूं चाहीदा जे एक ते दुख पवे तो सारे खड़े हो जाण ताकि वो दुख नूं उत्थे ही नप्पिया जा सके इहो जे जानवरां नूं। पर हुंदा की है, सब अखां मीट लैंदे ने। ए जो बिल्ली आई तो कबूतर वांगू अखां मीट लैंदे ने। उतरदे क्यों नहीं इनकलाब लई सड़कां ते कुड़िए। अज भी मापे भेज दे तियां नूं दिल ते पत्थर रख के। अज भी मापे भेज दे तियां नूं दिल ते पत्थर रख के। पर शाम तक सुख दा सा नहीं लैंदे कुड़िए। मैं तेरी आजादी दा पूरा हामी, मैं तेरी आजादी दा पूरा हामी। कोई रोक नहीं, पर जे आजादी तेरी कब्स बन जाए की करां कुड़िए। ते हुण
बचिया कोई भी नहीं। लैके पगमा टोपियां गल विच लटकाए असूलां तक, लैके पगमा टोपियां गल विच लटकाए असूलां तक, हर जगह दरिंदे दंद नौंदे, किथे भेज सकदा हां तैनूं कुड़िए, किहड़ियां गुफावां कार्यक्रम सी कवि समाज रावतसर वो संपन्न हुंदा है। जिन्हां इस नूं जी ला के वेख्या, जो भी लोग इसमें शामिल हुए उनका अभिनंदन है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि आगे से भी मैं कभी फिर किसी कार्यक्रम में आपके सामने इसी प्रकार इसी पेज पर फिर दोबारा पेश हूँ। शुभ रात्रि, शब खैर।